आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 9 फिनाले के बारे में। ये एपिसोड एकदम धमाकेदार था। टाइटल है स्ट्रेट टू हेल, जो एक डबल मीनिंग देता है। डेयरडेविल ऑलमोस्ट डेथ से गुजर के रिबॉर्न होता है और लिटरली हेल्स किचन में वापस जाती है। और एक जबरदस्त पोस्ट क्रेडिट सीन जो सीजन 2 और पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन को सेट करता है। एपिसोड का टाइटल स्ट्रेट टू हेल एकदम मस्त है। पहला मीनिंग, डेयरडेविल ऑलमोस्ट मर जाता है और मेटाफोरिकली रीबॉर्न होता है एज अ न्यू टफर वर्जन। दूसरा, वो लिटरली हेल्स किचन में वापस आता है। एपिसोड एंड होता है जोजीज बार में, जहां वो अपनी नई टीम के साथ है। ये लोग सीजन 2 के शुरुआत में उसके साथ होंगे। मैट ने कैरन से कहा था, वी नीड एन आर्मी मीटिंग, मतलब एक नई डिफेंडर से स्क्वाड बनाने का प्लान है। जेसिका जोन्स, लूक केज, आयरन फिस्ट जैसे क्लासिक डिफेंडर्स वापस आ सकते हैं। जेसिका तो ऑलमोस्ट लॉक है, बाकी देखते हैं। और सोर्ड मास्टर भी दिखा किंगपिन के टॉर्चर बेसमेंट में, तो विजिलेंटी टीम में और लोग भी हो सकते हैं। प्लस जॉन बर्नथाल का पनिशर फुल फॉर्म में वापस आया, सूट पहन के, क्लीन शेवन और एक्शन मोड में। पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो दिल जीत लिया। पनिशर का फुल ऑन रिटर्न आइकॉनिक सूट में, क्लीन शेवन और एक्शन के लिए तैयार। ये सिर्फ कैमियो नहीं, ये सीजन 2 और अगले साल के पनिशर स्पेशल प्रेजेंटेशन का प्रॉमिस है। एपिसोड शुरू होता है बुल्सआई के साथ, जो पार्टी में किंगपिन को टारगेट कर रहा है। और जब स्कोप ब्लू होता है तो हम बुल्सआई के पर्सपेक्टिव में हैं। फिर फ्लैशबैक 1 साल पहले का, वनेसा उसे मैनिपुलेट करती है फॉगी को मारने के लिए। वो उसे एक्विट करने का प्रॉमिस करती है डेयरडेविल सीजन 3 के क्राइम्स से, क्योंकि किंगपिन ने एजेंट नडीम पे सारा ब्लेम डाल दिया था। ये एक्सप्लेन करता है कि किंगपिन जेल से कैसे बाहर आया और हॉकाई वेको में फ्री क्यों घूम रहा था। वनेसा बेसिकली क्वीनपिन बन गई है और बुल्सआई को यूज करती है जैसे किंगपिन ने किया था। बुल्सआई अब भी किंगपिन से नफरत करता है। फ्लैशबैक और प्रेजेंट डे का ट्रांजिशन एकदम स्मूथ है और डियर ऑन द वॉल का सिंबलिज्म मस्त था। बुल्सआई खुद एक टारगेट बन गया है वनेसा के स्कोप में। मैट हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है और हेदर अब भी ब्लडी गाउन में है। टाइम ज्यादा नहीं बीता, किंगपिन भी ब्लड कवर्ड है। हॉस्पिटल रूम में एक फनी मोमेंट है जब मैट मेडिकेशन की वजह से हेदर को कैरन पेज बोलता है और हेदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं। किर्स्टन उसे लाफ ऑफ करती है, लेकिन हेदर का टीम किंगपिन वाला एटीट्यूड क्लियर है। वो मैट की बातों पे बिलीव नहीं करती। फिस्क इज द गुड गाय। ये सेटअप है उसके आर्क के लिए, जहां वो किंगपिन के कैबिनेट में ज्वाइन करती है। ऑनेस्टली हेदर का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीजन 2 में अगर वो मर भी जाए तो चलेगा। और बुल्सआई एस्केप कर जाता है सेफ हाउस में छुपा हुआ, सीजन 2 के लिए तैयार। मेयर के मेंशन में किंगपिन वनेसा से बोलता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि उसने बुल्सआई को फॉगी को मारने के लिए हायर किया था। लेकिन मजेदार बात यह है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो बोलता है, मुझे समझ आता है तूने यह क्यों किया। ये सीन रिसेंटली ही हुआ है स्टोरी में और इसके वजह से ही इतना बड़ा ट्विस्ट आया। क्यों नहीं माइंड करता किंगपिन? क्योंकि उसका दिमाग अब छोटे छोटे प्लान से ऊपर है। वो वनेसा को बताता है कि उसके पास अब एक ग्रैंड प्लान है और ये प्लान इतना पावरफुल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब किंगपिन सिर्फ अंडरवर्ल्ड का बॉस नहीं है, बल्कि मेयर भी बन गया है। मतलब दोनों दुनिया उसके हाथ में है। वो बोलता है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। और इसका बड़ा एग्जाम्पल है रेड हुक पोर्ट। ये पोर्ट एपिसोड के बाकी हिस्से में स्लोली एक्सप्लेन होता है। ये प्लान एकदम जीनियस है। रेड हुक का राज, रेड हुक का चार्टर ऐसा लिखा गया है कि वहाँ जो भी होता है वो टेक्निकली लॉ से ऊपर है। मतलब कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई रोक नहीं, फुल इम्यूनिटी। बिलियंस का खेल। किंगपिन इस पोर्ट के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का एकदम परफेक्ट सेटअप और ये पैसे सीधे उसके पॉकेट में जाने वाले हैं। फॉगी को ये प्लान पता चल गया था कि वनेसा बुल्सआई के थ्रू क्या कर रही थी और किंगपिन का असली मनी लॉन्ड्रिंग कैसे चल रहा था। इसलिए वनेसा ने सोचा ये बंदा स्लो या स्टॉप कर सकता है और फॉगी को हटा दिया। अब किंगपिन बोलता है कि रेड हुक को और बीफ अप करके और न्यूयॉर्क सिटी के लॉ को अपने कंट्रोल में रख के वो अब अनस्टॉपेबल है। मतलब क्राइम फैमिलीज पुराने किंगपिन स्टाइल में सब कंट्रोल में। किंगपिन पहले बोलता था कि वो एक गुड मेयर बनना चाहता है, लेकिन ये सब झूठ था। अगले दिन वो अपने क्लासिक व्हाइट सूट में दिखता है और अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स यानी पनिशर कॉप्स को चिल्लाता है, स्टेप इट अप, हर विजिलेंटी को खत्म करो, हीरोज हो या कुछ और, नो क्वेश्चंस आस्क। ये बंदा रुकने वाला नहीं है। किंगपिन मार्शल लॉ डिक्लेयर करता है, ब्रिजेस और टनल्स बंद और मैनहट्टन पूरा पुलिस स्टेट बन जाता है। वो बक को ऑर्डर देता है कि मैट को हॉस्पिटल में मार दे और इसे स्पिन करें कि मैट ने मेयर को बचाने के लिए सैक्रिफाइस किया। पब्लिक सपोर्ट बढ़ाने का एकदम क्लेवर मूव। टीम किंगपिन में शीला, वो शीला को भी अपने साथ लाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जो भी टीम किंगपिन के साथ नहीं है उसे हटा दो, सीजन 2 के लिए सेटअप चल रहा है। एपिसोड के एंड में कमिश्नर को भी मारने का प्लान है। किंगपिन कॉन एड जो एनवाईसी के यूटिलिटीज कंट्रोल करता है को यूज करता है पावर ऑफ करने के लिए। क्योस फैला के वो अपने पुलिस स्टेट को जस्टिफाई करेगा।
एपिसोड के एंड में डेयरडेविल रेड हुक में किंगपिन पे अटैक करने जाता है, लेकिन कैरन उसे रोकती है। वो बोलती है नो अभी नहीं, क्योंकि फिजिकली मैट अभी वुंडेड है, तो एक 1-on-1 फाइट में किंगपिन को हरा नहीं सकता। लीगली रेड हुक का चार्टर किंगपिन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन का कोई चांस नहीं, लॉयर मैट मर्डॉक भी इसे नहीं रोक सकता। कैरन कहती है फाइट स्मार्टर नॉट हार्डर। फिर बक मैट को मारने आता है, लेकिन पावर कट के क्योस में मैट बच जाता है। मैट अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां पनिशर उसका वेट कर रहा है। कैरन ने उसे भेजा था मैट को बचाने। दोनों एकदम पुराने दोस्त जैसे बैंटर शुरू कर देते हैं। अतः पनिशर मैट के हॉस्पिटल गाउन पे मजाक उड़ाता है, ये तेरा नया कॉस्ट्यूम है, नाइट गाउन मैन। मैट रूफ टॉप पे जाकर अपना रेड सूट पहनता है और पनिशर कॉप्स के साथ फाइट शुरू होती है। पनिशर सबको मार देता है, लेकिन डेयरडेविल उसे रोकता है, नो किलिंग। फिर मैट स्काईलाइट से बस्ट करता है, एकदम हीरो एंट्री। ये सीन दिखाता है कि किंगपिन के प्लान्स के अगेंस्ट मैट और पनिशर का टीम अप कितना एपिक है। सिटी हॉल, जहां डेनियल, ब्लेक और बक जैसे ऑफिशियल्स बैठे हैं और किंगपिन उन्हें अपने नए ऑर्डर्स के साथ लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। ये सीन एकदम इंटेंस है। किंगपिन उन्हें धमकी देता है, जो मैं बोलूं वो करो, वरना पार्टी के अमीर लोगों जैसा हाल कर दूंगा। मतलब उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला के डांट लगा रहा है। कि डैनियल ब्लेक बोलता है कुछ शेडी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में जो वो अपने पोजीशन से लूट रहे हैं, और ये एकदम रियल लाइफ कांग्रेस का रेफरेंस है, जहां इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। वो भी लीगली नहीं, पर शेडी तो है ना। कांग्रेस में ये सालों से चलता आ रहा है और लोग अब इसे इलीगल बनाने की बात करते हैं। पॉइंट ये है कि किंगपिन जो ब्लैकमेल कर रहा है वो पॉलिटिशियंस से अलग नहीं, बस थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करप्ट है। फिर थोड़ी सी न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं कि सिटी में पूरा केओस चल रहा है। कॉप्स लोगों पे लेफ्ट राइट गोली चला रहे हैं, लूटर्स विजिलेंटीज पे ब्लेम डाल रहे हैं। ये सीन रियल लाइफ रायट्स जैसा लगता है जो कुछ साल पहले हुए थे। सिटी का हाल एकदम खराब है और ये सब किंगपिन के प्लान का हिस्सा है। कैरन और मैट फॉगी के सीक्रेट स्टोरेज लॉकर में जाते हैं और वहां रेड हुक के खिलाफ एविडेंस मिलता है जो फॉगी वनेसा के केस में यूज करने वाला था। थोड़ा मजाक भी होता है कैरन की पनिशर के साथ दोस्ती पे, और मैट थोड़ा जेलस हो जाता है। फिर एक एवोकाडो एट लॉ जोक आता है। ये डेयरडेविल सीजन 1 का कॉल बैक है, जब मैट और फॉगी लॉ फर्म शुरू करते हैं। ये लाइट मोमेंट टेंशन को थोड़ा हल्का करता है, एकदम मास्ड वाइब। अब पनिशर का सीन वो डर्टी कॉप्स के पीछे पड़ता है जो उसे फ्रैंक बुलाते हैं जैसे वो उनका हीरो हो, पर पनिशर उन्हें वेट टिश्यू पेपर की तरफ फाड़ देता है। कॉप्स थोड़ी शॉटगन ब्लास्ट मारती हैं, फिर उसे कैप्चर कर लेते हैं और बाकी कॉप्स के सामने बोलते हैं, देखो ये है असली फ्रैंक। ये सीन किंगपिन के कमिश्नर को ब्रूटली मारने के साथ मिक्स होता है। पनिशर कॉप्स को लेक्चर देता है और अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करता है। जनरल ऑडियंस के लिए भी ये एक रिफ्रेशर है कि पनिशर कौन है और क्यों ऐसा है। किंगपिन कमिश्नर को एकदम सैवेज तरीके से खत्म कर देता है। ये सीन डेयरडेविल सीजन 1 के रशियन टेक डाउन जैसा है, पर थोड़ा ज्यादा ग्राफिक। ट्रेलर में इसे थोड़ा चेंज किया था, ब्लड की जगह ब्लैक गू दिखाया। फिर पनिशर को पकड़ के टॉर्चर बेसमेंट में डाल दिया जाता है। किंगपिन के पास और भी लोग हैं जो वो ब्लैकमेल या कंट्रोल कर रहा है, जैसे एक मिस्ट्री रिच हस्बैंड जो गायब है। ये सब दिखाता है कि किंगपिन का कंट्रोल कितना डेंजरस है। मैट और कैरन रेड हुक पोर्ट पे जाते हैं, पर कैरन उसे रोकती है। फाइट स्मार्टर नॉट हार्डर। मैट अभी वीक है अपने वुंड्स से, और किंगपिन ने पुलिस, कोर्ट्स, लॉ सब अपने हाथ में ले रखा है। मैट बोलता है एक आर्मी चाहिए। ये डिफेंडर्स को बुलाने का हिंट है। सीजन 2 में बड़ा टीम अप आने वाला है दोस्तों। हेदर गार्लैंड अब फुल टीम किंगपिन बन गई है, उसके कैबिनेट में ज्वाइन कर लेती है। पहले एपिसोड्स में थोड़ा हिंट था और अब वो ऑफिशियली उसके साथ है। सीजन 2 में शायद कॉन्फ्लिक्ट करेगी, पर अगर मर भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैरेक्टर थोड़ी बोरिंग है। किंगपिन ब्लैकआउट और केओस को अपने एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के सपोर्ट के लिए स्पिन करता है। वो सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव लॉन्च करता है जो पनिशर कॉप्स को और पावर देता है। सिटी को अपना पुलिस स्टेट बना रहा है, गवर्नमेंट और सिटी को लूटता है, रेड हुक से बिलियंस अपने पॉकेट में डाल रहा है, और एंड में उसका क्रीपी स्माइल आई लव न्यूयॉर्क एकदम डरावना है भाई। जोजी इस बार में मैट कैरन से दिल की बात करता है, क्यों वो डेयरडेविल बना, क्यों रुक गया और अब क्यों रिबॉर्न हुआ। वो मास्क पहन के बाहर जाता है अपनी नई टीम के साथ, डिटेक्टिव किम और कुछ क्लीन कॉप्स। ये टीम डेयरडेविल की शुरुआत है सीजन 2 के लिए। किम शायद चेरी की जगह लेगी एज इनसाइड कॉप। एक्साइटिंग स्टफ। एपिसोड खत्म होता है किंगपिन और वनेसा के डिनर सीन से, टॉर्चर बेसमेंट में। कैप्टिव्स में स्वॉर्ड मास्टर भी है जो सीजन 2 में वापस आएगा। पनिशर सेल में है। ये पोस्ट क्रेडिट्स सीन का सेटअप है। किंगपिन के पास सिटी काउंसिल के लोग और पावरफुल कैप्टिव्स हैं जो वो ब्लैकमेल करेगा। ये सब सीजन 2 के लिए बड़ा हाइप बनाता है। यहाँ एक मास्ट विजुअल मेटाफोर है। पेंटिंग पे एडम का थोड़ा सा ब्लड, इसका मतलब किंगपिन और वनेसा
यानी क्वीन पिन का जर्नी फुल सर्कल आ गया है। अब दोनों एक साथ क्राइम एम्पायर के राजा रानी बन गए हैं, पूरा ऑन द सेम पेज वाइब। ये सीन बोलता है प्लान सेट गेम ऑन। फिर एक क्विक मोन्टाज आता है सीजन 2 के बैंडी लाइक डैनियल ब्लेक, पक और शीला बीबी सब मेयर्स ऑफिस में। लगता है शीला मैट को हेल्प करेगी, अंदर से किंगपिन के अगेंस्ट लड़ेगी। सिटी स्ट्रीट्स पे पनिशर कॉप्स का धमाल और एंजेला का शॉट वो भी वापस आएगी। सीजन 2 का लाइनअप तैयार है भाई। जब मैट बोलता है वी आर गोइंग टू टेक आवर सिटी बैक, तो ये सीजन 2 का बड़ा वॉर क्राई है। अब किंगपिन से डायरेक्ट टक्कर होगी और शायद एक टीम बनेगा, डिफेंडर्स जैसा कुछ। सब ने इंटरव्यूज में बोला है कि वापस आना चाहते हैं। एक छोटा सा शॉट है क्रिस्टन का जो फॉगी के रेड हुक फाइल्स चेक कर रही है। मतलब अब वो मैट पे बिलीव करती है और लीगली किंगपिन को टैकल करेगी। बुलजाई का एक क्विक शॉट हाइडआउट में छुप के सीजन 2 का वेट कर रहा है और पनिशर केजेस में दिखता है, वो भी वापस आएगा। पोस्ट क्रेडिट्स में पनिशर एक डर्टी कॉप को मार के भागता है जो उसके स्पेशल प्रेजेंटेशन का हिंट है, बवाल लोडिंग। लास्ट शॉट में डेयरडेविल जोजीज बार में सूट पहन के खड़ा है न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स के बीच। डेविल ऑफ हेल्स किचन इज बैक। किंगपिन ने सिटी को पुलिस स्टेट बना दिया है सीजन 2 के लिए। कैमरा जूम इन करता है, रेड लाइट फ्लैश होती है, पुलिस सायरन या डेयरडेविल का स्वैग। रेड तो उसका कलर है भाई। एंड क्रेडिट्स में डेयरडेविल थीम का एनर्जेटिक वर्जन बचता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मैट कौन कौन को टीम में लाएगा। डिफेंडर्स वापस आए तो मजा आ जाएगा। ओवरऑल सॉलिड फिनाले था। काश पूरा सीजन इतना स्ट्रॉन्ग होता। लास्ट 2 एपिसोड्स ने दिल जीत लिया और सीजन 2 के लिए उम्मीद जगाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।